नमस्कार साथियों, मैं आपका जीआरएस साथी जितेंद्र पटेल जबलपुर से। साथियों, लगभग 1 माह को होने जा रहे हैं हमारी हड़ताल जारी है और हमारी हड़ताल का असर पूरे प्रदेश में सभी महकमों में देखा जा सकता है। अभी तक हम हो सकता है जिस सफलता की अपेक्षा हम कर रहे थे वो सफलता हमें नहीं मिली है, लेकिन साथियों एक बात आप ये जान लीजिए कि जीआरएस के बिना ग्रामीण विभाग जो है हमारा वो ठप पड़ा हुआ है। कोई कितने भी दावे करे, पूरी मशीनरी, पूरा प्रशासन सिर्फ एक योजना में लगा है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जीआरएस हड़ताल पर नहीं होता तो जो माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो सोच था, जो टाइम टेबल उन्होंने बनाया था, उस समय सारणी में हम इस योजना को पूरा करके देते हैं। साथियों, चूँकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का काम, उनकी योजनाओं का जो हम अभी तक 12 सालों से करते आ रहे थे, अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन ये अब हमारी मजबूरी भी बन गई है कि हमें अपने मामा जी से ही, अपने ही मुख्यमंत्री जी से, जो जनता की इतनी सेवा कर रहे हैं, उनसे ही हमें गुहार लगाना पड़ रहा है, उनसे ही हमें निवेदन करना पड़ रहा है। और जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना है उसका काम हम बहुत ही मन में वजन रख के, बोझिल होकर हम उसका काम नहीं कर रहे हैं। हम मामा जी की समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करते आए हैं, आगे भी क्रियान्वित करना चाहते हैं। और अब तो हम लोगों ने, जो आज मैं आपको बता दूं, हमारे ज़िला जबलपुर में हमने एक ज़िला स्तर पे एक बैठक की थी, तो सभी लोग व्याकुल हैं कि कितने जल्दी हम मामा जी की लाडली बहना योजना का कार्य करें और जो भी विभिन्न योजनाएं जो ठप पड़ी हैं उनमें भी हम अपना 100% योगदान दें। लेकिन बात फिर घूम फिर के आती है हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों के भविष्य का, हमारे स्वयं का भविष्य का, तो हम मन को मार लेते हैं और फिर हमें मजबूरी में हड़ताल पे बैठे रहना है। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज हमारे ज़िला जबलपुर में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। साथियों देखिए, जो भी हमारे हड़ताल जारी है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रितेश तिवारी जी अभी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, रोशन परमार जी उसमें उनका सहयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं स्पष्टता ना होने के कारण भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। तो साथियों, आज हम लोग ने बहुत ही सभी जनपदों से हमारे यहाँ प्रतिनिधि और आम जीआरएस उपस्थित हुए थे और हम लोगों ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण चर्चा की और एक बात रिजल्ट निकल के आया कि भाई हम सबको लड़के, अपने मामा जी से लड़के, लेकिन लड़ाई किस तरह की? सत्याग्रह की लड़ाई। हम मामा जी की योजनाओं को जल्दी से जल्दी, उनकी जो भी योजनाएं उनको क्रियान्वित कर उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाएं, इस पे सभी की सहमति हुई। लेकिन घूम फिर के वही मजबूरी आती है कि हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। 9,000 जो आज अगर आप एक लेबर को भी ढूंढने जाओगे लेबर मंडी, तो 400-500 रुपये से कम में एक लेबर नहीं मिलेगा और वो 10 से 11 से 4 आपके यहाँ काम करेगा, 350 ले जाएगा। हमारी जो सर्विस है, हमारा जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। दिन रात हमें 24 घंटे कार में लगाए रखे रहते हैं और हमारे जो अधिकारी हैं, जो हैं, हम पे तरह तरह के दबाव बनाकर हमसे वो काम कराते हैं। और दबाव में क्या, हमारी ये आत्मा कहती है, हम चूँकि अपने जनपद की जो ग्राम पंचायतों के सबसे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं और हम में से जो सभी जीआरएसओं ने सिर्फ इसीलिए किसी 3200 की नौकरी इसीलिए नहीं ज्वाइन की थी कि हमें पैसे कमाने हैं। हाँ, ये था कि हमारा घर परिवार चलता रहे। उस समय हमारा 3200 में गुजारा चल जाता था, अब की महंगाई में हमारा गुजारा नहीं चल रहा है। तो हमने पैसों के लिए तो नहीं अपना क्या बोलते हैं नौकरी की थी। हमने एक समाज के, हमारे गांव के प्रति कार्य करने के लिए एक लगन था, एक भावना थी
कि हम लोगों का कल्याण करेंगे, जो शासन की प्रशासन की योजना होगी उनको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हमने इस हेतु एक कार्य किया था। साथियों, मैं आज की बैठक का घटनाक्रम आप सभी को बताना चाहूँगा और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, हम जो ये हड़ताल लेके रितेश तिवारी जी के नेतृत्व में रोशन जी के सहयोग से संचालित कर रहे हैं, इसमें कोई भी जीआरएस बिल्कुल भी ये नहीं चाहता है कि किसी को पद से अलग करके दूसरे को किसी पद में बिठालना है। आप इस भ्रांति या अगर कोई ऐसा आपको भ्रमित कर रहा है तो आप इस भ्रांति से दूर रहें, ऐसी कोई भी भ्रांति ना पालें। और जो हमारे जो अध्यक्ष, जो भी जनपद जिला अध्यक्ष हैं, किसी भी कारण से एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव हो जाएं। अगर आप एक्टिव नहीं होते तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वैक्यूम बनेगा, खाली स्थान बनेगा और उस खाली स्थान को हमें किसी न किसी तरह से भरना पड़ेगा। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारे जबलपुर ज़िले में ऐसा कोई खाली स्थान नहीं है। फिर भी हमने चूँकि हमारा संगठन बहुत समय से शिथिल था, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। हम जब हड़तालें होती तभी हम एक्टिव होते हैं और हमारे पास वो रूपरेखा नहीं होती, इसीलिए, और वो हैंड्स भी नहीं होते, एक्टिव लोग नहीं होते, हम समझ नहीं पाते कि कौन कितना एक्टिव है। इसीलिए हमने जो है इस हड़ताल के दौरान जो एक्टिव लोग थे, तो हमने एक कार्य योजना बनाई सभी की सहमति से कि जो हमारी कार्यकारिणी है वो यथास्थिति रहेगी। जो हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हम उनके नेतृत्व में ही इस हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन किसी कारण से वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, अपनी पारिवारिक समस्याएं हैं या कोई शासन प्रशासन की तरफ से किसी का दबाव है या XYZ या कोई भी उन पर किसी भी तरह की वो कोई भी कारण हो सकता है, उनका वो व्यक्तिगत कारण हो सकता है जिस कारण से वो आगे नहीं आ सकते, या जो लोग आगे आ भी रहे, कर भी रहे हैं, चूँकि ये हमारी, जो हम सभी को प्रतीत होता है कि अंतिम लड़ाई से हमें पूरी ताकत, पूरी शक्ति से लड़ना होगा। इसीलिए हमने एक फार्मूला अभी हड़ताल के दौरान बनाया है, जो फार्मूला मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। और वो फार्मूला सर्वसम्मति से हमने बनाया। ऐसा फार्मूला आप अन्य ज़िलों में भी लागू कर सकते हैं, प्रदेश में भी लागू कर सकते हैं, ब्लॉक में भी लागू कर सकते हैं। तो वो मैं आपको फार्मूला बताना चाहता हूँ। बिना किसी भी पदाधिकारी से लड़े भिड़े, किसी को अलग किए बिना, उनके सहयोग से ही आगे बढ़ते हुए हम एक कार्य कर सकते हैं। वो कार्य योजना है कि हम सभी लोगों ने मिलके ब्लॉक स्तर पे एक संयोजक, 2 सह संयोजक, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक टीम का सहयोग करेंगे, वो बनाए हैं सर्वसहमति से। ऐसे ही हमने एक ज़िले में जिला संयोजक और सभी जैसे हमारे ज़िले में 7 जनपद हैं, तो 7 जनपदों से एक हमने सह संयोजक ज़िले स्तर पे लिया है, जो हमारे संयोजक और जिला की जो टीम है उनके कोऑर्डिनेट करके इस हड़ताल को, अपनी जो अंतिम लड़ाई है, इसको संचालित करेंगे। इसमें कोई भी व्यक्ति ये बिल्कुल ना सोचे कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं जो हड़ताल में हैं या जो हड़ताल में कश्मकश में हैं या जो किसी दबाव में हड़ताल से वापस जाने का मन बना चुके हैं, वो बिल्कुल ये भी ना सोचें कि ये कोई उनके विरोध में कार्यक्रम बनाया गया है। नहीं, हमें हमारा लक्ष्य मिल जाए, हमें जो हमारी जायज़ मांगे हैं वो पूरी हो जाए, हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाए, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए और हम शासन प्रशासन की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक और उत्साह से पहुंचा सकें। इसके लिए हमने इस फार्मूले को अपनाया है और मैं सभी से निवेदन करूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये फार्मूला लागू अच्छा होगा, अच्छा कार्य करेगा। बस आपसे मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, आप मन में किसी भी तरह का दुर्भाव बिल्कुल ना लाएं। हमने बहुत ही अच्छे माहौल में सर्वसम्मति से लिखित में, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको रजिस्टर की कॉपी भी आपके सामने, सभी के दस्तखत हैं, सभी की सहमति से हमने ये निर्णय लिया है। ये कोई मेरा अपना निर्णय नहीं है और ये निर्णय लेके हम लोग ने अपने प्रदेश अध्यक्ष रितेश तिवारी जी को भी इससे अवगत कराया है। उनका भी स्पष्ट कहना है कि भाइयों, आप जीआरएस के हित में जो करना चाहें करें, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि हमारे संगठन में फूट आए, हमारे जीआरएस भाइयों में दुराभाव हो, आपसी मनमुटाव बने
और उनकी बातों को हमने सर आँखों पे रखा। और हमारा पहले भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। अभी भी मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि हम सब एक हैं, पद में कोई भी रहे। इस बार हर एक GRS एक पदाधिकारी है, वो इस हड़ताल को सफल बनाने में अपना योगदान दे सकता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम कोशिश करें कि अगर हम ब्लॉक स्तर पे कोई निर्णय ले रहे हैं तो जिला कमेटी से हम उससे परामर्श कर लें, विचार विमर्श कर लें, उनसे कुछ सुझाव ले लें और उसके बाद हम जिला कार्यकारिणी, जिला समिति प्रदेश समिति से भी चर्चा कर उस किसी भी निर्णय को लागू करें। इससे क्या होगा कि हमारी एक रूपता बनेगी, शासन प्रशासन को हमारी एक रूपता, हमारी एकता का संदेश जाएगा। एक घटनाक्रम और बैठक के दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कार्यक्रम हमने ना किसी मीडिया में दिया था। हमने सुबह आज 8-9 बजे तय किया कि हम सबको 2 बजे मिलना है, पूरे जनपदों से सभी लोग आए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दौरान हम लोग ऐसी जगह, भंवरताल गार्डन एक स्थान है जहाँ पर लोग शाम को घूमने टहलने जाते हैं। हम लोगों ने जो बैठक वहाँ पर की थी कि हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा और आपको जान के हैरानी होगी कि वहाँ पर भी LIV मौजूद थी, जो हमारी पल पल की खबर जिला प्रशासन को दे रही थी। तो साथियों आप सोचिए कि हम जो WhatsApp पे लिख रहे हैं तो हमारा हर एक मैसेज शासन प्रशासन तक जा रहा। तो मैं यही भी निवेदन करूँगा कि WhatsApp में कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव मैसेज ना करें। प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणियाँ, जो भी हमारी ब्लॉक कार्यकारिणी है, जो भी इस तरह की किसी भी बात का समर्थन नहीं करता जो नकारात्मक हो, जो हमारे संगठन को तोड़ने वाला हो, जो सरकार शासन के खिलाफ हो। हम अपनी मांग सौहार्दपूर्वक, सत्याग्रहपूर्वक, हम सत्य के साथ आग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रहपूर्वक हम अपनी मांगों को रख रहे हैं। और हमने ये भी तय किया कि हम पंडाल गाड़ के सोमवार से बैठेंगे। इसकी परमिशन के लिए आवेदन कर दिया गया है और परमिशन हमें मिल ही जाएगी। और हम सत्याग्रह से हम रोज़ अपने पंडाल के नीचे बैठ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके यश में वृद्धि हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनका यश सदियों तक बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। और उनकी जो भी योजनाएं हैं हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कल हमारे शहर में CM साहब भी आ रहे हैं, उनसे प्रयास है कि उनसे पर्सनल मीटिंग हो जाए, नहीं तो हम अपनी बात कैसे भी उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी बातें कही होंगी उस पर संज्ञान लेंगे। अगर कोई आपके सुझाव हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर मनन करके उस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।